की शुरुआत एक कैप्टन से होती है जिसके कपड़े खुद से लथपथ थे। वो एक शॉप में आया तो शॉपकीपर ने देखा कि उसके हाथ में एक टूटा हुआ मंकी टॉय था। शॉपकीपर ने उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ है और ये टॉय क्यों टूटा हुआ है? ड्रम तो बजा ही नहीं रहा। तो कैप्टन ने कहा, अरे शुक्र करो ये कुछ नहीं कर रहा। उनका ये कहना ही था और मंकी ने ड्रम बजाना शुरू कर दिया और इसी शॉप में अजीब काम शुरू हो गए। जैसा कि एक चूहे ने रस्सी काटी, उस रस्सी से जुड़ी चीजें हिली और पलक झपकने जितने वक्त में एक तीर आकर शॉपकीपर के अंदर स्टैब होकर उसे मार गया। उसे चीखने तक का मौका नहीं मिला। इससे ये साबित हुआ कि ये मंकी कर्स था। जब भी ये ड्रम बजाता तो किसी की मौत हो जाती। ये बात कैप्टन जानते थे। वो मंकी के इस मौत के गेम से तंग आ चुके थे, इसलिए फैसला करते हैं कि ये इस मंकी को जला देंगे। और जलते हुए भी हमें दिखाया जाता है कि वो मंकी अजीब तरीके से हंस रहा है, जैसे कोई प्लान अभी बाकी हो। देखते हुए कैप्टन का बस इतना ही कहना था कि मैं अपने बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी छोड़कर जा रहा हूँ। जिसके बाद सीन यहीं से कट होकर हमें काफी सालों बाद 1999 का वक्त दिखाया जाता है। हम दो लड़कों को देखते हैं, हेल और बेल, जो जुड़वा भाई हैं और कैप्टन के ही बेटे हैं। और अब ये दोनों कैप्टन के मरने के बाद सिर्फ अपनी मॉम के साथ रहते थे। उनकी मॉम भी ज्यादा अपने काम में बिजी रहती थी, तो दोनों का वक्त ज्यादा एक दूसरे के साथ ही गुजरता था। इन दोनों को अपने डैड के बारे में जानने के लिए हमेशा क्यूरियोसिटी रहती थी, लेकिन इनकी मॉम इनसे कभी इनके डैड के बारे में बात ही नहीं कहती थी। एक दिन इन्होंने खुद अपने डैड के सामान को चेक करने का फैसला किया, जहाँ पर उनके मिलिट्री यूनिफॉर्म के साथ उन्हें एक बॉक्स भी मिला। इस बॉक्स को जब खोला गया तो इसमें वही मंकी था जिसे हम मूवी के स्टार्ट में देख चुके हैं। बॉक्स पे लिखा था, इस मंकी में चाबी भरो और फिर देखो क्या होता है। बेल हेल से कहता है, हमें ये चेक करना चाहिए। हेल भी जोश में आते मंकी के अंदर चाबी को मान देता है, लेकिन देखता है कि मंकी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए थे। शायद ये खिलौना पुराना और खराब हो चुका था। यही सोचकर वो इसको छोड़कर यहाँ से बाहर चले जाते हैं, लेकिन वो इसकी हकीकत जानते नहीं थे। खैर, हेल और बेल को अपनी नैनी के साथ आज लाइस किचन रेस्टोरेंट जाना था, जहाँ जाने के लिए ये लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। जब ये लोग जाकर गाड़ी में बैठते हैं तो हेल देखता है कि उनसे पहले ही वो मंकी टॉय आकर गाड़ी में बैठ चुका था। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। वो खुद मंकी टॉय को बॉक्स के अंदर रखकर आया था। फिर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ये लोग चल पड़े। ये लोग रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं और जब ये लोग खाना बनता एंजॉय कर रहे होते हैं, तब भी हेल को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, मंकी के ड्रम बजाने की आवाज। उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो तो मंकी को गाड़ी में छोड़कर आया था, फिर ये आवाज उसे यहाँ कैसे आ रही थी। अभी इसने ये सब सोचा ही कि एकदम से शेफ की करतब दिखाती नाइफ उड़ते हुए सामने चली गई और हेल की नैनी के गले पर चलकर उसका गला कट कर नैनी की वहीं मौत हो गई और इन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। सबको ये एक एक्सीडेंट लग रहा था, लेकिन हेल जानता था कि ये एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि ये कुछ और ही है। हेल और बेल अपनी नैनी की मौत से, जो कि उनके सामने ही हुई थी, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। उनकी मॉम उन्हें नैनी के फ्यूनरल पर लेकर जाती हैं और उन्हें समझाती हैं कि लाइफ ऐसे ही है, कौन कब मर जाए किसी को नहीं पता। अब ये सब घर आ जाते हैं और हेल जाकर सबसे पहले मंकी टॉय के पास जाता है और उसे पूछता है, क्या ये सब जो हो रहा है उसके पीछे तुम्हारा हाथ है? अभी वो बात ही कह रहा था कि उसका भाई बेल यहाँ पर आ गया और उसे तंग करने लगा। हेल ने उसे मंकी की स्टोरी सुनाना शुरू की। मंकी बॉक्स से उनके कार में आया, फिर कार से उसे ड्रम बजाने की आवाज सुनाई दी और उसके फौरन बाद नैनी की डेथ हो गई। बेल ने उसकी ये बात सुनकर मजाक उड़ाया और अगले दिन उसके लिए और भी मुसीबत खड़ी कर दी। पूरे स्कूल में उसकी ये मंकी वाली कहानी मशहूर कर दी, जिसकी वजह से उसका बहुत ज्यादा मजाक बना। हेल को गुस्सा आ चुका था अपने भाई पे, इसीलिए वो गुस्से में घर आकर मंकी के अंदर चाबी घुमा देता है और उससे कहता है कि चलो मेरे भाई को मार दो। वो तो गुस्से में ये सब कर रहा था, नहीं जानता था कि इसका अंजाम क्या होगा। उसके चाबी घुमाते ही नीचे उसकी मॉम की तबीयत खराब होने लगी, जो इन दोनों के लिए खाना बना रही थी। उसकी आंखों से, कान से, नाक से खून आने लगा और वो वहीं पर गिरकर मर गई। डॉक्टर्स के मुताबिक हेल की मॉम की डेथ ब्रेन हैमरेज की वजह से हुई थी, लेकिन हेल हकीकत जानता था कि उसकी मॉम की मौत उसकी एक गलती की वजह से हुई है। गम और गुस्से में वो घर जाकर एक हथौड़ी से उस मंकी को तोड़ डालता है, लेकिन अगले दिन जैसे ही सुबह उठता है तो उस मंकी को सही सलामत अपने घर पे देखता है।
ادھر دکھایا جاتا ہے کہ بیل تو بہت زیادہ صدمے میں تھا. وہ اپنی موم کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا. اس نے اپنی موم کے فنرل کے کپڑے بھی 3 دن تک نہیں بدلے اور پھر تیسرے دن انہیں ان کے انکل لینے آ گئے کیونکہ ان کے موم ڈیڈ دونوں ہی مر چکے تھے. انہیں کسی کی کسٹڈی میں تو رہنا تھا. یہاں آنے کے بعد ہیل کے دل میں بہت زیادہ ریگریٹ تھا. وہ ساری بات بیل کو بتانا چاہتا تھا. کافی دیر ہمت کرنے کے بعد اس نے بیل کو بتا بھی دیا کہ اس کی موم کی موت اس منکی کے ڈرم بجانے کی وجہ سے ہوئی ہے اور اس کے پیچھے غلطی بھی میری ہے. میں نے یہ غصے میں اس منکی میں چابی بھری تھی اور جب بھی اس منکی میں چابی بھری جاتی ہے تو کسی کی موت ہو جاتی ہے. بیل کو بالکل یقین نہیں آیا اس کی اس بات پہ. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اگر یہ بات ہے تو تم پروف کرو, تم دوبارہ سے چابی بھرو. ہیل اسے پروف کرنے کے لیے منکی میں ایک اور مرتبہ چابی بھر دیتا ہے, اس احساس کے بغیر کہ اب بھی کسی کی موت ہو سکتی ہے. اس کی چابی بھرتے ہی دوسری طرف ہم ان کے انکل کو دیکھتے ہیں جو اس ٹائم ہارس رائڈنگ کر رہے تھے. ایکسیڈنٹلی وہ ہارس سے بھی گر جاتے ہیں اور ان کے اوپر سے بہت سارے ہارس گزرنے کی وجہ سے ان کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے. یہ حادثہ بیل کو پروف کروانے کے لیے کافی تھا کہ وہ منکی ٹوائے کتنا زیادہ خطرناک ہے. اس حادثے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس منکی ٹوائے کو ہی اپنے سے بہت دور کر دیں گے. انہوں نے منکی ٹوائے کو اس کے باکس میں واپس ڈالا اور اسے چین سے بند کرتے ہوئے دور زمین میں نیچے دفن کرائے. ایسا کرنے کے بعد منکی ٹوائے سے ہونے والی ساری تباہیاں ختم ہو جاتی ہیں اور پھر کہانی میں 25 سال کا وقت گزر جاتا ہے. ہم 25 سال بعد ہیل کو دیکھتے ہیں جو ایک سٹور پر سٹور کیپر کی جاب کر رہا تھا. اس نے اپنے بھائی سے سارے تعلق ختم کر دیے تھے کیونکہ اسے ڈر تھا کہیں وہ اپنے بھائی سے ملے تو ان دونوں کے ملتے ہی وہ منکی ان کا پیچھا نہ کرنے لگے اور اس کی تباہیاں دوبارہ شروع نہ ہو جائیں. اب ہیل اپنے مینیجر سے چھٹی مانگتا ہے کیونکہ آج اسے اپنے بیٹے پیٹ سے ملنے جانا تھا جو اس کی ایکس وائف کے ساتھ رہتا تھا. وہاں جا کر اسے ایک شاکنگ نیوز پتہ چلی کہ اس کی ایکس وائف اور اس کا ہسبینڈ اب پیٹ کی لیگل کسٹڈی لینے لگے ہیں, جس کا مطلب تھا کہ ہیل اب اور زیادہ اپنے بیٹے کے ساتھ ٹائم نہیں سپینڈ کر پائے گا. یہ اس کے ساتھ آخری 2 دن تھے جنہیں وہ زیادہ سے زیادہ اپنے بیٹے کے ساتھ سپینڈ کرنا چاہتا تھا. ان دنوں کو یادگار بنانے کے لیے ہیل ایک روڈ ٹرپ پر نکل جاتا ہے اور رات ہونے پر یہ لوگ ایک موٹیل میں رکتے ہیں. یہاں پر ہیل کا بیٹا اس سے اس کی فیملی کے بارے میں سوال کرتا ہے. اس سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ کا کوئی بھائی ہے. ہیل کو اس ٹائم بیل کی بہت یاد آئی لیکن اس نے اپنے بیٹے سے جھوٹ بول دیا کہ نہیں, میرا کوئی بھائی نہیں, میں اکیلے ہی رہتا ہوں. سین کٹ ہو کر اب ہمیں اس لیڈی کو دکھایا گیا جس کے پاس ہیل اور بیل اپنے موم ڈیڈ کے مرنے کے بعد رہ رہے تھے, جس کے ہسبینڈ کی بھی موت ہیل کے منکی کو چابی دینے کی وجہ سے ہوئی تھی. وہ گھر پر اکیلی رہتی ہیں اور آج انہیں اپنے گھر پر ایک عجیب ڈراؤنی سی آواز سنائی دیتی ہے. انہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ان کے گھر میں گھس آیا ہے, جسے دیکھنے کے لیے وہ اپنی گن اٹھا کر باہر نکل آتی ہیں. انہیں فیل ہوا کہ کوئی ان کے بیسمنٹ میں چلا گیا تھا. وہ جیسے ہی بیسمنٹ کی سیڑھیوں میں اتری تو انہیں ڈرم بجنے کی آواز آئی اور ٹھیک اسی ٹائم پر ان کے پاؤں کے نیچے کی سیڑھیاں بھی ٹوٹ گئی. نیچے کانچ کا فلور بھی ٹوٹا اور ان کو بہت زیادہ چوٹ آ گئی. شیشے اور لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ان کے منہ پہ سٹیب ہو چکے تھے. اپنا منہ دیکھنے کے لیے وہ جب شیشے کے پاس گئی تو انہیں گیس کے لیک ہونے کی اسمیل آئی. وہ فوراً کچن میں گئی اور جیسے ہی انہوں نے اسٹوو کے پاس کچھ سونگنے کی کوشش کی تو ایک دم سے وہاں پہ سپارک آنے کی وجہ سے آگ لگ گئی اور ان کا پورا منہ جل گیا. جلتے ہوئے چیختے چلاتے وہ گھر سے باہر نکل آئیں. انہیں سمجھ نہیں آیا اور وہ سامنے والے بل بورڈ کے پاس چلی گئیں, جہاں جاتے ہی ان کا سر بل بورڈ میں سٹیب ہو گیا اور ان کی وہیں پر موت ہو گئی. ٹھیک اسی ٹائم پر ہیل کو اپنے موٹل روم میں ایک بھیانک سپنا آ رہا تھا. اس نے اس سپنے میں اپنی موم کو ایک بہت ہی بھیانک روپ میں دیکھا اور منکی کو بھی دیکھا, جسے دیکھتے ہی وہ ڈر کر اٹھ گیا اور تبھی اس نے دیکھا کہ اس کے فون پہ بیل کی کال آ رہی تھی, وہ بھی اتنے سالوں بعد. وہ ڈر کر اس کی کال کو اٹھاتا ہے تو بیل اسے بری خبر دیتا ہے کہ وہ منکی دوبارہ سے کہیں آ گیا ہے اور اس نے تباہیاں بھی پھیلانا شروع کر دی ہیں. مصیبت بہت بڑی تھی, انہیں اسے کسی طرح ختم کرنا ہی تھا, لیکن اسی بات پہ دونوں کے درمیان میں لڑائی ہو گئی کہ اسے ڈھونڈ کر ختم کرے گا کون. یہ بات کرتے ہوئے ہیل کمرے سے باہر نکل آیا تھا. وہ دیکھتا ہے کہ پاس کی ایئر کنڈیشن سے کچھ آوازیں آ رہی تھی. وہاں پر سپارکنگ ہو گئی, ایئر کنڈیشن جا کر دور گرا اور وائر ٹوٹ کر پول کے اندر گر گئی. پول کے اندر کرنٹ توڑ گیا اور جیسے ہی ایک لڑکی نے پول میں جمپ کی تو کرنٹ لگنے سے اس کی وہیں پر موت ہو گئی. یہ دیکھ کر ہیل اور بھی زیادہ ڈر جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ وہ منکی پہلے سے زیادہ خطرناک ہو گیا ہے. اب تو اس کا نام لینے پر بھی تباہیاں شروع ہو جاتی ہیں. ہیل اب سب سے پہلے پیٹ کو واپس گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ کم از کم اس کی جان خطرے میں نہ پڑے. لیکن پیٹ تو ہیل کے پرانے گھر جانا چاہتا تھا جہاں پر وہ اپنی آنٹی کے ساتھ رہتے تھے. یہ اس کی آخری خواہش تھی. ہیل کو لگا کہ اسے پوری کر دینی چاہیے, اس لیے وہ اسے اپنی آنٹی کے گھر لے گیا
जहाँ दिखाया गया कि आंटी के मरने के बाद उनके सामान की नीलामी हो रही थी और यहीं पर वो मंकी टॉय भी था जिसे एक लड़के ने खरीद लिया। रास्ते में हेल को अपना पास्ट भी आता रहा था, कैसे वो अपने डैड के लिए तड़पता था, उन्हें मिस करता था, लेकिन उनकी मॉम ने कभी उनसे क्लोज होने ही नहीं दिया और फिर तो उनकी मौत ही हो गई। उसके इसी ख्यालों से उसे जगाती है यहाँ पर एक एजेंट इसे एक शॉकिंग न्यूज देती है कि जिस टाउन में इस टाइम वो आया था उस टाउन में अजीबो गरीब काम हो रहे थे। टाउन में एक के बाद एक लोग अजीबो गरीब हादसे से मर रहे थे। ये सुनकर हेल शॉक में आ गया। वो समझ गया कि मंकी टॉय इसी टाउन के अंदर है। ये दोनों बातें ही कर रहे थे कि इन दोनों की बातों से पीट को पता चल गया कि हेल का एक भाई बेल भी है। खैर अब हेल को उस मंकी टॉय को ढूंढना था जिसके लिए वो स्टोर रूम में चला जाता है जहाँ पर ऑक्शन की सारी चीजें रखी गई थी और वो जानता था कि उसकी आंटी के घर की सारी चीजें भी जो ऑक्शन में नहीं बिकी होंगी वो यहीं पे होंगी। उसने पूछा क्या ऑक्शन में कोई मंकी टॉय भी था। एजेंट को ये अच्छी तरह से याद नहीं था, इसलिए उसने हेल के लिए स्टोर रूम खोल दिया जहाँ पर वो उस मंकी टॉय को ढूंढने लगे। एजेंट ने जैसे ही एक कैबिन खोला तो अंदर से एक शॉटगन निकलकर उसके ऊपर गिर गई और खुद ब खुद चल गई, जिससे उस एजेंट की भी वहीं पर मौत हो गई। इस लड़की के मरते ही पूरे स्टोर रूम के अंदर उस मंकी टॉय के ड्रम्स की आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं। अब यहाँ हेल को ये बात पता चलती है कि बेल पहले से ही इसी टाउन में है, लेकिन वो उससे मिलने नहीं आ रहा। हेल उसे फोन पर धमकी भी देता है और जब तब भी बेल उससे मिलने के लिए नहीं आता तो वो बेल की लोकेशन ट्रेस करने लग जाता है। और यहाँ हमें बेल के घर दिखाया जाता है कि बेल के इरादे बहुत ज्यादा खतरनाक थे। ट्विस्ट ये था कि वो मंकी टॉय जिसे हेल हर जगह ढूंढ रहा था वो उसी के भाई बेल के पास था। बेल ने इस मंकी टॉय को ऐसे संभाल रखा था जैसे वो कोई इसका अहम दोस्त हो। साथ ही उसने अपने पूरे घर में अब ट्रैप्स भी लगा दिए थे क्योंकि वो जानता था कि हेल उससे मिलने के लिए इस घर में जरूर आएगा और वो उससे बदला लेना चाहता है। उसे लगता था कि उसके डैड की, उसके मॉम की मौत और उसके अंकल की मौत भी हेल की ही वजह से हुई है। वो दुनिया में आज अकेला है तो हेल की वजह से ही है, इसीलिए वो हेल को मारना चाहता है। सीन्स पास्ट में शिफ्ट होते हैं और दिखाया जाता है कि जब इन दोनों भाइयों ने मिलकर उस मंकी टॉय को मिलकर जमीन के नीचे दफन कर दिया था तब बेल वापस गया था उस मंकी टॉय को वहां से लेने के लिए, लेकिन तब उसे मंकी टॉय वहां नहीं मिला, सिर्फ मंकी टॉय की चाबी मिली थी। जिसके बाद से आज तक वो उस मंकी टॉय को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और आखिर वो मंकी टॉय उसकी आंटी के घर से ही मिला जिसे उसने किसी दूसरे लड़के के जरिए खरीद लिया। अब यहाँ पर वो लड़का जिसने बेल को वो मंकी बेचा था उसे वो मंकी वापस चाहिए था। उसने जब देखा कि हेल और उसका बेटा पीट आंटी के घर पर है तो वो उन्हें गन पॉइंट पर लेकर बेल के घर के पास आ गया। उसे गन पॉइंट पे ही धमकी देते हुए पीट से कहा कि तुम अंदर बेल के घर जाओ और वहाँ से मंकी टॉय लेकर आओ। हेल जानता था कि अगर उसके हाथ मंकी टॉय लग गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। वो उसे समझाता भी है कि तुम गलती से भी उस मंकी टॉय की चाबी ना चला देना, नहीं तो यहाँ तबाहियां शुरू हो जाएंगी। यहाँ दिखाया जाता है कि पीट सारे ट्रैप से बचते हुए बेल के पास पहुँच गया था। बेल के पास जाते ही बेल उसे मंकी तो दे देता है, लेकिन पीट बेचारे को तो मंकी की कोई कहानी पता ही नहीं थी। बेल पीट को मजबूर करता है कि पीट मंकी के पीछे की चाबी घुमा दे और जैसे ही पीट ये चाबी घुमाता है बाहर उसके डैड के पास मौजूद आदमी के हाथ से गन चल जाती है। शुक्र था कि वो गोली हेल को नहीं लगी थी बल्कि विंड ग्लास के आर पार होकर वो बाहर शहद की मक्खियों के छत्ते पर लग गई थी, जिसकी वजह से सारे शहद की मक्खियां आकर उस लड़के के मुंह के अंदर चली जाती हैं और उसे काट कर वहीं पे मार देती हैं। ये देखते हुए हेल समझ गया कि उन्होंने मंकी की चाबी घुमा दी है। इन सब चीजों को रोकने के लिए वो भी बेल के घर के अंदर आ गया, लेकिन जैसे ही वो अंदर आ रहा था तो उससे एक ट्रैप एक्टिवेट हो गया और वो वहीं पर फंस गया। उसे देखते हुए बेल उसके पास आया। इन दोनों के अंदर लड़ाई शुरू हो गई और इसी बहस में इन्हें पता ही नहीं चला कि कैसे इन्होंने अपने मसले सुलझा लिए। इन दोनों ने एक दूसरे से माफी मांग ली, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सब कुछ ठीक करने के बावजूद भी ठीक नहीं हुआ था क्योंकि पीछे बैठा मंकी अब ड्रम बजाने लगा था, जिसका मतलब था कि तबाही आ गई। उसकी ड्रम बजाते ही यहाँ छत जोर से हिलने लग जाती है। छत के जोर जोर से हिलने की वजह से बेल का अपना लगाया हुआ ही ट्रैप बेल के ऊपर गिरकर उसे मार देता है। साथ ही हम देखते हैं कि इस टाउन में भी तबाहियां होना शुरू हो गई थी। जगह जगह आग लग चुकी थी। प्लेन जो यहाँ से गुजर रहे थे वो भी क्रैश होने लगे थे और पूरा इलाका तबाही से भर गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि हेल और पीट किसी तरह उस घर से निकलने में कामयाब हो गए थे। अब वो इस टाउन से भी बाहर निकल रहे थे और इन्होंने फैसला किया था कि वो उस मंकी टॉय को अपने साथ ही रखेंगे ताकि उससे आने वाली तबाहियों को कंट्रोल किया जा सके। इस टाउन से निकलने से पहले ये इस टाउन में एक हॉर्समैन को देखते हैं
जो कि डेथ की एक निशानी था, जो रिप्रेजेंट कर रहा था इस टाउन की तबाही को। और बस इसी को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।